हेलो फ्रेंड्स। तो आपके लिए लेके आ गए हैं एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गौड़ा घाट स्टेशन पर एक दिनेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो जो भी सवारी आती थी उसे बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। एक दिन की बात है। उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोच रहा था। वो वही सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रह के चमक रही थी। तभी एक ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 से 20 साल तकरीबन रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर में कोई पहली बार आ रही थी। और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? तो रमेश ने बोला, मैम साहब, अगर अभी आप चलोगी तो 700 रुपये लगेगा, अगर सुबह चलोगी तो 200 में छोड़ दूँगा। लड़की ने बोला, भैया 700 ले लो, लेकिन मुझे अभी ही घर पहुँचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 निकालो, फिर लेके चलूँगा। मैम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 है, अभी 300 ले लो, घर पहुंच के मैं 400 दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैम साहब को उनके घर लेके आ गया और बोला, जी आप जाओ और पैसे लेके आ जाओ। मैम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था। वह अंदर से बाहर नहीं निकल रही थी और अंधेरा काफ़ी था और बार बार बिजली चमक रही थी। मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसे मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे और काफ़ी घोरा अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर में से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली और बोली, आप कौन हो? कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला, जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। माता जी ने बोला कि यहाँ तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माता जी, अब वो कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माता जी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माता जी रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश ही उड़ गए, पैर ठंडे पड़ गए, पैर कांपने लगे। मैं बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी तभी पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाली सीट पे 400 रुपये थे। तो मैंने उसको उठा लिया और जाके मंदिर में दान कर दिया। उसके बाद फिर रात में कभी भी ऑटो नहीं चलाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह इस चैनल पे अच्छी अच्छी कहानियाँ आती रहेंगी।